क्योंकि कब कहां कैसा क्वेश्चन आ जाए हम नहीं जान सकते। प्यार से इसको पागल कह दो, तुम्हारा मन चाहे वो कह दो, पर कह दो ना नेफ्थलीन एसिटिक एसिड तुम्हारी ओएमआर शीट में बिल्कुल सटीक उतरे, ताकि मेरे लाला के देखो जरूरत है या नहीं है ये डिसाइड करेगा पेपर। हाँ तो भैया लोगों, क्या हालचाल। आज मैं वापस से आपके लिए एक शॉर्ट सेशन लेकर आया हूं जिसमें 11th और 12th एनसीईआरटी बायोलॉजी में यानी कि टोटल 32 चैप्टर्स में जितनी भी फुल फॉर्म्स हैं सब साथ में लेकर आया हूं और इसको रैपिडली रिवाइज करेंगे। तो तैयार हैं आप लोग? तो जल्दी से थंब इंप्रेशन शो कर देना। सबसे पहली जो फुल फॉर्म है वो बात करते हैं हम आईसीबीएन की, इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटेनिकल नॉमेनक्लेचर। याद रखना, इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटेनिकल नॉमेनक्लेचर क्या होता है? आईसीबीएन, जो कि प्लांट के नॉमेनक्लेचर से रिलेटेड है। ऐसी आईसीजेडएन की बात कर ले तो इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। बहुत अच्छे से याद रखना है भैया इन सब को, यानी कि जो शॉर्ट फॉर्म्स की जो फुल फॉर्म है ना, इनको बहुत अच्छे से हमें याद रखना होगा, क्योंकि कब कहां कैसा क्वेश्चन आ जाए हम नहीं जान सकते। तो भैया सुई से लेके तोप तक हर चीज लेकर जानी है ना, ताकि हम लोगों से हर तरह का क्वेश्चन बन जाए। नेक्स्ट है एटीपी, एनर्जी करेंसी ऑफ सेल, जिसको हम कहते हैं एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, डीएनए, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। आपको पता है जेनेटिक मटेरियल न्यूक्लिक एसिड दो टाइप का होता है, डीएनए और आरएनए। तो भाई साहब जब डीएनए पूछा है तो बोलेंगे डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड, और आरएनए बोल दे तो राइबोज न्यूक्लिक एसिड। याद रहेगा। आगे बात करते हैं टीएमवी, टोबैको मोज़ेक वायरस, और कमेंट करके बता दो टीएमवी डिस्कवर्ड बाय। नेक्स्ट है आरएनए, जो कि अभी मैंने डिस्कस कर भी लिया। एड्स, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम है, और जल्दी से कमेंट करके बताओ कि ये किस वायरस से होता है। नेक्स्ट है सीआर जैकब डिजीज, हाँ क्रिस्फेल्ड जैकब डिजीज है। बीजीए, ब्लू ग्रीन एल्गी। एक मिनट, मुझे जल्दी से तुम ये बता दो कि ये जो सीआर जैकब डिजीज है ना, ये किसकी वजह से होती है और कहां पर अफेक्ट डालती है। नेक्स्ट प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, पीईएन, प्लॉइडी लिख दो फटाफट से। ओहो ये लिखी हुई ही है तो याद कर लो। नेक्स्ट पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, KOH, और ये किसको एब्जॉर्ब करता है? जल्दी से तुम लोग लिखोगे, तुम्हें नीट की कसम होगी। नेक्स्ट आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स या रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स कह सकते हैं। ऐसे ही WBC, शेप लिख दो फटाफट से WBC का। नेक्स्ट है व्हाइट ब्लड सेल्स या व्हाइट ब्लड कॉर्पस्कल्स। HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। PPLO पपलू, अरे PPLO यानी कि प्लूरो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। हम तो इसको जोकर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी के नाम से भी जानते हैं। अरे भैया भैरूपिया है, अलग अलग तरह के शेप बनाता है, क्योंकि सेल वॉल इस पर देखने को नहीं मिल रही। नेक्स्ट है ER, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। कितने टाइप की होती है? दो टाइप की होती है, SER और RER। ER किसका एक्सटेंशन है? मुझे जल्दी से तुम कमेंट करके बताओगे। मैं यहां पे क्विक और रैपिड रिवीजन कर रहा हूं, पर जो क्वेश्चन बनते जा रहे हैं वो भी मैं तुमसे पूछते जा रहा हूं और तुम लोग इसको कमेंट करोगे, ये तुम्हें नीट की कसम होगी मेरे लाल। नेक्स्ट है RER, जिसको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। SER स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। DR नहीं बोला, वो तो तुम लोगों को बनना ही है। मैंने बोला है DA यानी कि डाल्टन, है ना। रुबिस्को, राइबुलोज 1,5 बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज बाइफंक्शनल एक्टिविटी करता है। CO2 के साथ भी जुड़ सकता है और O2 के साथ भी जुड़ सकता है। तो मेरा फिर से क्वेश्चन तुम्हारे लिए है कि अगर CO2 और O2 दोनों की कंसंट्रेशन इक्वल हो तो सबसे पहले किसके साथ जुड़ेगा? नेक्स्ट है PCT। अरे यार नेफ्रॉन की बात कर रहे हैं तो PCT और DCT याद आ रहा होगा मेरे लाल को, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड और डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। नेक्स्ट है नाग और नाम। अरे यार याद करो, एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन, याद आया? ऐसी NAM, एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड। नेक्स्ट एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, जिसको आप ESC भी कहते हो। ऐसे जब वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है तो क्या बोलते हैं? EPC यानी कि एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स। NAD, मैं रेस्पिरेशन जब पढ़ाता हूं तो कहता हूं
NAD आएगा, हाइड्रोजन लेकर जाएगा, NADH बनाएगा। वो NAD क्या है? वो है निकोटिनेमाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड है। ऐसी जब मैं फोटोसिंथेसिस पढ़ाता हूं तो मैं कहता हूं NADP प्लस आएगा, हाइड्रोजन लेकर जाएगा, NADPH बनाएगा। अरे कहा है ना मैंने? तो बस उन्हीं चीजों को याद रखना है। NADP की फुल फॉर्म होती है निकोटिनेमाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट। नेक्स्ट है NADPH, निकोटिनेमाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट हाइड्रोजन। भाई ये जो NAD है ना, NADP होते हैं ना, ये हाइड्रोजन कैरियर होते हैं। क्या बोला मैंने? हाँ, ये हाइड्रोजन कैरियर होते हैं। तुमने सही सुना है मेरे लाल। सेल साइकिल तुमने पढ़ी ही है। सेल साइकिल के दो पार्ट होते हैं, इंटरफेज और एम फेज। याद आ गया? तो भाई साहब आई फेज बोले तो इंटरफेज, एम फेज डिपेंड करता है कि तुम माइटोसिस पढ़ रहे हो तो एम से हो जाएगा माइटोटिक, और अगर मियोसिस पढ़ रहे हो तो एम से हो जाएगा मियोटिक। सो इजी यार, बहुत इजी है ये। एस फेज सिंथेसिस फेज, पर किसका सिंथेसिस हो रहा है ये तुम लोग मुझे बताओगे। LHC लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, याद करो। LHC के दो पार्ट होते हैं, याद आ रहा है? LHC के दो पार्ट होते हैं क्या? जल्दी बताओ। अरे नहीं सर, LHC के दो पार्ट नहीं होते सर, फोटो सिस्टम के दो पार्ट होते हैं। अरे हाँ, एक होता है LHC, दूसरा होता है RC। RC बोले तो रिएक्शन सेंटर, याद रखना। RC बोले तो क्या? रिएक्शन सेंटर। अरे हाँ, याद रहेगा ना। और LHC बोले तो क्या? लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, याद रखना। ग्रुप ऑफ पिगमेंट्स को फोटो सिस्टम कहते हैं। क्या बोला मैंने? ग्रुप ऑफ पिगमेंट्स को फोटो सिस्टम या क्वांटासोम कहते हैं। फोटो सिस्टम के दो पार्ट होते हैं, एक रिएक्शन सेंटर और बाकी के जितने भी पिगमेंट्स हैं उनको कहते हैं LHC, और LHC की फुल फॉर्म होती है लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। नेक्स्ट है PS, फोटो सिस्टम। आगे आता है ETS, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ETC, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन होती है जिसमें आप लोग पढ़ते हैं साइटोक्रोम्स। अरे हाँ है ना। नेक्स्ट आता है PGA, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। ऑक्सैलो एसिटिक एसिड को OAA कहते हैं। पैप हो गया फॉस्फोइनॉल पाइरुविक एसिड कह लो या फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट कह ले, तेरा ही मन है, जो चाहे वो कह ले, पर कह दे। नेक्स्ट है पैपकेज, फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट कार्बोक्सिलेज। याद करो, पैपकेज मिलता है। और मुझे कमेंट करके बताओ कि ये कौन सी सेल में कहां पर मिलता है। क्या C3 में मिलता है, क्या C4 में मिलता है, या दोनों में मिलता है? मुझे कमेंट करके बताना। नेक्स्ट है RUBP, तो मैंने कहा RUBP तो राइबुलोज 1,5 बिसफॉस्फेट। अगर B की जगह D आ जाए तो, अरे तो B की जगह D आ जाए तो डाइफॉस्फेट कर देना। नेक्स्ट है ADP, अरे तूने अभी अभी तो ATP पढ़ा था ना, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो D आ गया तो क्या करेगा? डाइफॉस्फेट कर दियो। अगर M आ गया सर तो मोनोफॉस्फेट कर दियो ना मेरे लाल, तेरे को तो सब कुछ आता है, इधर आ जा। नेक्स्ट है EMP पाथवे, एम्डेन, मेयरहॉफ, जे पारनास, ग्लाइकोलाइसिस। याद आ रहा है? तो एम्डेन मेयरहॉफ पारनास पाथवे यानी कि ग्लाइकोलाइसिस पाथवे। PGAL कह लो या GLAP कह लो या प्यार से इसको पागल कह दो, तुम्हारा मन चाहे वो कह दो, पर कह दो। इसकी फुल फॉर्म हो गई है फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड। क्या हो गई है? फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड हो गई है, या मैं चाहूं तो इसको यू भी कह सकता हूं GLAP, उसको हम कह देंगे ग्लिसरैल्डिहाइड फॉस्फेट। नेक्स्ट है BPGA, 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरिक एसिड। अब ये 1,3 का मतलब क्या है? पहले और तीसरे कार्बन पर फॉस्फोरस अटैच्ड है, इधर ध्यान रखना। कोएंजाइम A को हम को-A करके लिख देते हैं। TCA बोले तो ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल हो गई। CTC बोले तो सिट्रिक एसिड साइकिल हो गई। नेक्स्ट है GTP, गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट, है ना। RQ, रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट। मेरा एक क्वेश्चन है तुम लोगों से कि ग्लूकोज का एरोबिक रेस्पिरेशन कराने पर RQ वैल्यू कितनी आती है? फटाफट से कमेंट में ठोको। इधर FAD, याद करो FAD कहां पर हाइड्रोजन एक्सेप्ट करता था, कौन सी रिएक्शन में करता था? जल्दी अगर तुम्हें याद है तो लिख देना। FAD, फ्लेविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड हाइड्रोजन, S कर्व, सिग्मोइड कर्व। याद करो, मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, सीजनल एक्टिविटी वाला जो ग्राफ होता है वो कैसा होता है? जल्दी से बता देना मुझे। IAA, इंडोल एसिटिक एसिड। याद करो, IAA, इंडोल एसिटिक एसिड। IBA, इंडोल ब्यूटाइरिक एसिड। याद आया? ऐसे अपन पढ़ते हैं ना, नेफ्थलीन एसिटिक एसिड। हाँ आ जाओ भाई। ABA, एब्सिसिक एसिड। PGRs, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स, और आपको मालूम है PH लिख दे तो फाइटो हार्मोन्स। GA, जिब्रेलिक एसिड।
2,4-D 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड ना, नेफ्थलीन एसिटिक एसिड। याद करो यार, आगे आ गया प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, जिसको हम क्या बोलते हैं, पैम। अरे हाँ, PEM, टाइडल वॉल्यूम याद आ गया होगा। आगे बात करें तो अब हम उस पे आ गए जूलॉजी वाले पार्ट पर। कहां पर, जहां रेस्पिरेशन पढ़ते थे, ब्रीथिंग, गैसियस एक्सचेंज, हाँ टीवी, IRV इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम हो जाता है। आगे यहां पे TLC भी आएगा। आगे पढ़ते हैं एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, RV बोले तो रेजिडुअल वॉल्यूम, IC बोले तो इंस्पिरेटरी कैपेसिटी होती है। क्या होती है, हाँ हाँ कैपेसिटी होती है। EC बोल दे तो एक्सपिरेटरी कैपेसिटी होती है। कौन सी कैपेसिटी, एक्सपिरेटरी कैपेसिटी। फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी को कहते हैं FRC। VC बोले तो वाइटल कैपेसिटी। मैंने कहा था TLC भी आएगा तो टोटल लंग कैपेसिटी को TLC कहा जाता है। अब भाई साहब हार्ट की बात हो रही है, याद करो SA नोड, याद करो AV नोड, सब कुछ पढ़ा है तुमने मेरे लाल। तो AVN जब बोलते हैं तो एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड होता है, और SAN कहते हैं तो साइनोएट्रियल नोड होता है। पता है ना। जरा पेसमेकर क्या होता है, जरा मुझे बता तो सही। आगे AV बंडल, एट्रियोवेंट्रिकुलर बंडल, ECG इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम अभी चल रहा है। ECG जब ऐसे ऐसे चलती है तो जिंदा है, और भैया सीधे चलती है तो इसका मतलब मामला निपट चुका होता है। याद है ना तुम्हें। आगे आ जाओ फटाफट से। CAD कोरोनरी आर्टरी डिजीज कहते हैं। GFR ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट होती है GFR। GGA जक्स्टा ग्लोमेरुलर एपरेटस कहलाता है। ऐसे ADH हार्मोन वाले पार्ट पर आ गया, याद कर लेना बहुत अच्छे से। एंटी डाइयूरेटिक हार्मोन ADH, याद आएगा कुछ, याद आया कुछ, जो याद आया फटाफट से लिखना, आया होगा। ANF एट्रियल नाइट्रियूरेटिक फैक्टर हो गया। HMM हैवी मैरोमायोसिन HMM। LMM क्या हो गया, अरे लाइट हो गया भाई। ये H था तो हैवी लगा दिया, L है तो लाइट लगा दिया। मालूम है आपको मैरोमायोसिन, मायोसिन पढ़ा है आपने। CNS और PNS सेंट्रल नर्वस सिस्टम को कर दिया CNS, और ऐसी पेरिफेरल हो गया तो PNS लिख दिया है। आगे GnRH गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन को GnRH करते हैं। गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन याद आ रहा है। आगे GH ग्रोथ हार्मोन हो गया। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन LH हो गया। TSH बोले तो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन हो जाता है। ACTH होता है एड्रीनो कॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन FSH हो गया। LH सर्ज कौन से डे पर होता है, मुझे फटाफट से बता देना भाई। LH सर्ज है ना। नेक्स्ट है PRL प्रोलैक्टिन हार्मोन। नेक्स्ट है TCT थायरोकैल्सिटोनिन है ना। PTH पैराथायरॉइड हार्मोन है। GIP की बात करें, जिप कौन सा होता है, गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड CCK कोलेसिस्टोकाइनिन होता है। याद होगा शायद आप लोगों को। यहां पे LH आ गया क्या, हाँ ये आ गया। वो LH साइड वाला जल्दी कमेंट कर देना। नेक्स्ट यहां पर आ रहा है PMC पूलन मदर सेल कह लो, है ना। पूलन मदर सेल या माइक्रोस्पोर मदर सेल। प्लॉइडी बता देना मुझे तो तुम, इसकी प्लॉइडी क्या होती है। PEC प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल, याद है आप लोगों को बहुत अच्छे से। फिर आ गया HPL ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन। HCG ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। RCH रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम चलता है। STD सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, किन्हीं दो STD यानी कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज के नाम लिख देना कमेंट में। नेक्स्ट है MMR मैटरनल मोर्टेलिटी रेट हो गई। आगे बढ़ते हैं और तुम लोग मुझे यहां पर साथ साथ रिकॉल करते रहना, जैसे जैसे मैं बोल रहा हूं मेरे साथ बोलते भी रहो, क्योंकि जब तुम बोलोगे उसी चीज को तुम लिखोगे, उसी चीज को तुम सुनोगे, तो भैया कैसे ना कैसे करके तो यहां पर बैठेगा। और हमारा उद्देश्य यही है कि जो मैं यहां से कह रहा हूं वो शब्द उड़ते उड़ते तुम्हारे जहन में बैठ जाए, और ऐसे के ऐसे शब्द जहन से तुम्हारी OMR शीट में बिल्कुल सटीक उतरे, ताकि मेरे लाला के हर क्वेश्चन पर 4 मार्क्स पक्के हो जाएं। आगे है IMR इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, है ना, मोर्टेलिटी रेट। IUDs इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस, IUDs याद है आपको। MTP मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। मुझे बताओ प्रेगनेंसी के दौरान कितने समय तक MTP जो है वो सेफ मानी जाएगी, ये बता देना मुझे।
वेनेरियल डिजीज होती है, आपको बहुत अच्छे से मालूम है। वीडी आरटीआईज रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन होता है। एड्स मैंने पहले भी बताया था, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। एआरटी असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज हो गई एआरटी। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन आईवीएफ होता है। ईटी एम्ब्रियो ट्रांसफर होता है। जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर, कुछ सेल वाली बात याद आ रही होगी आपको कि कितनी सेल स्टेज में ट्रांसफर होता है। आईयूटी इंट्रायूटेराइन ट्रांसफर। जिफ्ट, जिसको हम GIFT गिफ्ट भी कह रहे हैं, गैमेट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर हो गया। ICSI इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, याद है, सब कुछ याद है मेरे लाल, केवल रिकॉल करते जा। नेक्स्ट है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, जिसको AI कहते हैं, AI का आजकल जमाना चल रहा है। IUI इंट्रायूटेराइन इंसेमिनेशन। HSC नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन, याद रख लो, नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन कुछ याद आ रहा है ना। HNRNA हेटेरोजेनस न्यूक्लियर RNA हो गया, ठीक है। नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन याद रखनी है बहुत अच्छे से, NHC नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन, नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है। SNRNA क्या हो गया, स्मॉल न्यूक्लियर RNA। SNRNA याद करो, वो HNRNA बनता था, कुछ याद आएगा तुम्हें, यहाँ पे कॉन्सेप्ट भी याद आएंगे, स्प्लाइसिंग वाले, है ना। नेक्स्ट याद रखो, कहाँ थे, 119 UTRs अनट्रांसलेटेड रीजन, वो कैसे होता है वो जेनेटिक्स में आप डिस्कस करते हैं। HGP ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट होता है। ESTS एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस टैग, एक्सप्रेस सीक्वेंस की कौन सी सीक्वेंस की एक्सप्रेसिंग हो रही है। नेक्स्ट है BAC बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम्स, बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। और मुझे यहाँ पे कमेंट करके बताओ, क्या बैक्टीरिया में ट्रू टाइप का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मिलता है क्या, हाँ या ना। ओके, नेक्स्ट ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम्स को YAC नाम दे देते हैं। सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म, जिसको SNPs भी कहते हैं, NCERT में सटीक लिखी हुई है ये बात। नेक्स्ट है वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडन रिपीट्स, जिसको अपन VNTRs कहते हैं। CMI सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, CMI सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी बहुत अच्छे से याद रखो। नेक्स्ट है पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर सेल्स, जिसको अपन न्यूट्रोफिल्स भी कहते हैं, PMNL भी कहते हैं। क्या कहते हैं, PMNL। माल्ट म्यूकस एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू। HIV मैंने पूछा भी था कि एड्स का वायरस क्या होता है, तुम लोगों ने कमेंट कर भी दिया होगा, नहीं किया तो जान लो, HIV ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस है। एलिसा याद करो, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट, ऐसे एलिजा कौन सी डिजीज का टेस्ट है, कमेंट करना। नाको नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, नाको कई बार चर्चा में रहता है। MOET मल्टीपल ओव्यूलेशन एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी को हम MOET कह देते हैं। एक पढ़ते हो तुम MOT थ्योरी, यहां पढ़ रहे हो तुम MOET, है ना। ICAR इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च, ये भी बहुत अच्छा फील्ड है। ICAR का एक एग्जाम भी होता है, एग्रीकल्चर से रिलेटेड है वो। लैब लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, लैब STPs सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। और मुझे बता दो कि जब अपन सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट पढ़ते हैं तो वहां पे जो ट्रीटमेंट होते हैं, तो किस ट्रीटमेंट को हम बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट कहते हैं। ओके, नेक्स्ट है BOD बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, BOD। मुझे बताओ पॉल्यूटेड वाटर का BOD ज्यादा होगा या कम, ठीक है। पॉल्यूटेड वाटर का BOD ज्यादा होगा या कम होगा। अगर वाटर हाईली पॉल्यूटेड है तो BOD ज्यादा होगा या कम होगा, फटाफट से बता देना। नेक्स्ट है KVIC खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन हो गया। KVIC बहुत अच्छे से याद होगा तुम्हें, याद है। एक IARI इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, बहुत अच्छे से याद रखना इन बातों को। BT बेसिलस थ्रिंजिएंसिस, कुछ याद आया, कोई प्रोटीन कोई जीन याद आया क्या, जो याद आया वो कमेंट करना यार। नेक्स्ट है TI ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड। PCR पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। GMOs जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, और P आ जाता तो क्या, जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट। नेक्स्ट है RNAi RNA इंटरफेरेंस हो गया। ADA एडिनोसिन डीएमिनेज। PKU फिनाइल कीटोन्यूरिया, बहुत इंपॉर्टेंट यहां से बन जाता है। GEAC जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमिटी, ये याद रखना, बायोटेक्नोलॉजी में अपन और अच्छे से पढ़ेंगे। कैम प्लांट क्रेजुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म हो गया। PAR फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशंस। GPP ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, GPP एक होता है NPP नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। नेक्स्ट आता है DFC एंड GFC डेट्राइटस फूड चेन और ग्रेजिंग फूड चेन। ऑलमोस्ट यहां पर मैंने NCERT में जितनी भी शॉर्ट फॉर्म थी एब्रीवेटेड फॉर्म में, उनको फुल फॉर्म में आपके सामने रखा है।
मैं आपसे फिर भी एक गुजारिश करना चाहूंगा कि भैया कोई टर्म अगर छूट गई हो तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, छोटे भाई बहनों की तरह ही हो, तो भैया छोटे भाई बहनों को मैं एक निवेदन कर रहा हूं कि अगर कोई एक भी जो इसमें से फुल फॉर्म या शॉर्ट फॉर्म रह गई हो तो प्लीज कमेंट कर देना, क्योंकि आपका सपोर्ट बना रहेगा तो ऐसे छोटे छोटे सेशन और भी लाएंगे ताकि आपका रैपिड रिवीजन होता रहे। आप लोग सोचते भी होंगे सर ऐसा क्यों, आप ये क्या ही जरूरत है इनकी। देखो जरूरत है या नहीं है ये डिसाइड करेगा पेपर, तो हम तो आप लोगों को 100% देंगे सब कुछ, है ना। और आप लोग बस पढ़ते जाओ, मेहनत करते जाओ, कुछ अगर छूट गया हो तो मुझे बिल्कुल आप बता देना। थैंक यू सो मच।